आप सभी को सुरेश नौरवा की तरफ से जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, एक बहुत बड़ी घटना जो मध्य प्रदेश के अंदर मेरे सामने आई है, जिसमें कोटा इंदौर हाईवे पर 120 भेड़ें, 2 ऊंट और एक पशुपालक की निर्मम तरीके से कुचल करके हत्या कर दी गई। आए दिन इस तरीके के मामले हम सुनते हैं और उसके बाद अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। समस्त देवासी समाज सहित 36 कौम के लोगों ने आवाज उठाई और आने वाली 15 तारीख और 16 तारीख तक की प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 15 या 16 तारीख को एक बहुत बड़ा महा आंदोलन किया जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि देवासी समाज के लोग मध्य प्रदेश के अंदर हमारी भाषा में कहते हैं कि माड़वे जाते हैं, जहां पर भेड़ बकरियां चराने के लिए वहां पर जाते हैं और वो अपना व्यवसाय वहां पर करते हैं, रहते हैं। लेकिन इससे पूर्व में भी कुछ समय पहले राजगढ़ के अंदर आए दिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग देवासी समाज के घरों के अंदर, झोपड़ियों के अंदर घुस करके भेड़ों को उठा करके ले जाते थे और उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास करते थे। यहां तक कि अवैध हथियारों से उनको धमकाया जाता था और हवाई फायर तक किए जाते थे। आपने देखा होगा उस समय में वहां पर पहुंचा था और राजगढ़ थाने का हमने घेराव भी किया था और घेराव करने के बाद वहां के थाना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। क्या के थाना अधिकारी को हटा दिया गया है तो और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। 8 से 10 दिन का समय दिया है। 5 मेंबर प्रशासन के साथ रहेंगे और भेड़े को ढूंढेंगे, उन आरोपियों को सजा दिलवाएंगे। लेकिन पुनः अभी भी ऐसे मामले जब हमारे सामने आते हैं तो ये हमारे देवासी समाज ही नहीं बल्कि 36 कौम के लिए शर्मनाक घटना है और दर्दनाक विषय है। आप सभी को ज्ञात होगा कि अगर देवासी समाज एक शांति प्रिय समाज है, गौपालक समाज है, गौ माता की सेवा और पशुओं की सेवा अगर सबसे ज्यादा करता है तो देवासी समाज करता है। देव रूपी देवासी समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों को खड़ा होना है। अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिला, मेरा मध्य प्रदेश प्रशासन और शासन से निवेदन है कि अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर 15 और 16 तारीख को जो देवासी समाज के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा प्रशासन को चेतावनी दी गई है, उसी दिनांक पर हम सबको मजबूरन वहां पर पहुंचना पड़ेगा और देवासी समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम खड़े रहेंगे। इस तरीके के मामले शायद देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति अगर रहता है, उसके साथ कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अन्याय अत्याचार करने का प्रयास करेंगे, हत्या जैसे मामलों को अंजाम देने का प्रयास करेंगे, तो ये भारत की जनता है, ये राजस्थान की भूमि की जनता है। हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और अपराधियों के खिलाफ न्याय की लड़ाई के लिए, अपराधियों को जेल भिजवाने के लिए हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। आज ऐसी घटनाएं निरंतर अगर होती हैं तो ये हम सुन करके हर किसी व्यक्ति के रूह कांप उठते हैं। आप सभी को एक होना पड़ेगा और ये कोई देवासी समाज का मामला नहीं है। चाहे किसी भी समाज के साथ अगर घटना होती है तो सबसे पहले वो हिंदू है, सनातन धर्म प्रेमी है और 36 कौम मिलकर के हम सनातन धर्म प्रेमी अपराधियों के खिलाफ आवाज उठा करके उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। पुनः मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत प्रभाव से जो भी अपराधी हैं, किसी भी देवासी भाई को मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने के अंदर अगर समस्या आई या सनातन धर्म के किसी भी व्यक्ति के
समस्या आई तो सबसे पहले हम धरातल पर पहुंच करके आवाज भी उठाएंगे और उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। अन्यथा जो भी अपराधी है उनको गिरफ्तार कर दीजिए, यही मेरा निवेदन है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।